नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। कल दिल्ली और चेन्नई के बीच वाईजैक के मैदान पर मुकाबला खेला गया, जिस मुकाबले की दो सबसे चर्चित चीजें आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और हर अखबारों की और सुर्खियों में बनी हुई हैं। सबसे पहला तो MS धोनी की वो पारी। चेन्नई भले वो मुकाबला हार गई हो, लेकिन MS धोनी की पारी ने चेन्नई के फैंस और MS धोनी के फैंस को बड़ा खुश किया है। जिस तरीके से MS धोनी लंबे लंबे छक्के और धुआंधार पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, MS ने कल वही दिखाया। भले चेन्नई मुकाबला हार गई हो, लेकिन फिर भी MS की पारी ने सबका दिल जरूर जीता है। दूसरी सबसे चर्चित चीज इस मुकाबले की, जिस पर आज हम बात करेंगे, और बात सिर्फ उस चीज पर नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप में उस खिलाड़ी की जगह को लेकर भी बात करेंगे। अब तक आप जान ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है ऋषभ पंत की। लगभग 1.5 साल बाद क्रिकेट के मैदान पर IPL के जरिए उन्होंने वापसी करी, और वापसी उन्होंने 18 रनों के साथ करी थी, जब पंजाब ने अपना पहला मुकाबला इस IPL सीजन में अपने नए होम ग्राउंड पर खेला था। उसके दूसरे मुकाबले में भी ऋषभ पंत ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की, लेकिन यहाँ पर मसला उनके स्ट्राइक रेट का था। अब मुकाबला था तीसरा, सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स की एक मजबूत टीम। यहाँ पर ऋषभ पंत ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया और आखिर में मैदान पर थोड़ा दमखम भी दिखाया। लंबे लंबे छक्के लगाए, कवर के ऊपर चौके लगाए और नजाकत भरे शॉट्स भी खेले। अब ऋषभ पंत की फॉर्म लौटने से जो भारतीय टीम में और BCCI के सामने सवाल है कि T20 वर्ल्ड कप में कौन सा विकेट कीपर बल्लेबाज टीम का हिस्सा होगा। ये सवाल BCCI के सामने और सेलेक्टर्स के सामने और पेचीदा होता जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक लगभग सभी टीमों ने 2-3 मुकाबले खेल चुके हैं, और जो खिलाड़ी अभी T20 वर्ल्ड कप में एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज की कंटेंशन में हैं, उनका नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। KL राहुल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन और ध्रुव जुरैल। अब ये वो नाम है जिनके नाम की चर्चा तेज है, क्योंकि इन्हीं में से कोई 2 खिलाड़ी होंगे जो T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का हिस्सा एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे। लेकिन जैसा आपने बताया, सभी टीमों ने 2-3 मुकाबले अभी तक खेल चुकी हैं, लेकिन इनमें से किसी के भी बल्ले से बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है जो कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिले। अब कुछ लोग तर्क देंगे कि यहाँ पर संजू सैमसन का बल्ला पहले मुकाबले में चला था 82 रन, महत्वपूर्ण 82 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में संजू का बल्ला खामोश हो गया था। अब तर्क ये भी दिया जाएगा कि दूसरे मुकाबले में आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन संजू को हमने पिछले काफी सीजन से देखा है IPL के कि पहले मुकाबले में वो बेहतर करते हैं, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस लगातार डिक्लाइनिंग फेज की तरफ रहती है। दूसरा नाम है जितेश शर्मा का, जिन्होंने अभी तक 3 मैचेस खेले हैं, उसमें मात्र 42 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 27 का रहा है। KL राहुल 2 मैचेस खेले हैं, 73 रन बनाए हैं, एक में 58 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन उसमें भी स्ट्राइक रेट KL राहुल का बड़ा मसला है। क्योंकि अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उसमें एक बात तो साफ है कि सेलेक्टर्स और BCCI खिलाड़ियों की स्ट्राइक रेट को बहुत ज्यादा गौर कर रही है, और उन्हीं खिलाड़ियों को जगह मिलने वाली है टीम में जिनकी स्ट्राइक रेट बेहतर है, और शायद इसीलिए विराट कोहली की जगह को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। KL राहुल अर्धशतक आया जरूर, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट सही नहीं थी। दूसरे मैच में बल्ला खामोश रहा। अब KL राहुल के साथ जो समस्या एक और आ गई है कि उनकी इंजरी अब और बढ़ गई है। रिपोर्ट आई थी, कहा गया था KL राहुल को एडवाइस किया गया कि इंग्लैंड के खिलाफ जो पीछे बीती सीरीज हुई थी उसमें आप मत खेलिए, क्योंकि आपकी इंजरी गंभीर है। KL राहुल ने नहीं खेला। IPL में उन्हें NCA की तरफ से एडवाइस किया गया कि आप विकेट कीपिंग मत करिए, एज अ इम्पैक्ट प्लेयर और ओनली एज अ बैट्समैन आप टीम के साथ जुड़िए, लेकिन KL राहुल ने विकेट कीपिंग भी करी। अब दोबारा से खबर आई कि KL राहुल एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे, विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी इंजरी थोड़ा सा और अटेंशन चाहती है, इंजरी गंभीर हो सकती है। अब जब KL राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मसला गंभीर है, क्योंकि अगर आप विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो आपकी टीम में जगह बनती नहीं, क्योंकि प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर बड़े सारे खिलाड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, जहां पे KL राहुल को T20 की स्क्वाड में बैठा पाना अभी फिलहाल की सिचुएशन में थोड़ा कठिन समझ में आ रहा है। तीसरा नाम जितेश शर्मा, पंजाब के खिलाड़ी हैं। बीते कुछ समय से अगर आप भारतीय टीम की T20I सीरीज उठा के देखें तो जितेश शर्मा को मौके मिले। जितेश शर्मा ने भारत के लिए T20I मैचेस खेले, लेकिन इस IPL में जितेश शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है अभी तक। आगे अभी और मैचेस बाकी हैं और अभी खिलाड़ियों के पास मौका है, लेकिन शुरुआत अभी उन खिलाड़ियों के बल्ले से रन निकलने की हुई नहीं है। और सवाल इसलिए भी ये उठ रहे हैं क्योंकि अप्रैल के एंड तक ही भारतीय टीम की T20 स्क्वाड अनाउंस हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब जब आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है, तो जो बचे मैचेस हैं आपको उन्हीं में परफॉर्म करना है, इसलिए खिलाड़ियों पर दबाव ज्यादा है। जितेश शर्मा की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने अभी तक पंजाब के लिए इस सीजन में 3 मैचेस खेले हैं। अब बात करते हैं ध्रुव जुरैल की। राजस्थान के लिए खेल रहे हैं, 2 मैचेस में 40 रन बनाए हैं,
दोनों मैचेस में 20-20 रन की पारियां आई हैं, लेकिन अभी भी ध्रुव जुरैल के बल्ले से वो T20I वाली नॉक हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक ठाक मौका भी मिला है गेंदों को खेलने का, लेकिन एक मैच में विकेट गवा बैठे थे, एक में नॉट आउट गए थे। तो ध्रुव जुरैल पर भी निगाहें होंगी, लेकिन वो बड़ी पारी अभी निकल के आई नहीं है। अब बात करते हैं मुंबई के विकेटकीपर की ईशान किशन की। ईशान किशन का मसला हम सभी को पता है कि बीसीसीआई से शायद उनकी थोड़ी सी बातचीत नहीं बन रही थी, उसको लेकर बड़ी सारी बात भी निकल कर सामने आई। ईशान किशन ने नाराजगी जताई थी बीसीसीआई से, या बीसीसीआई खफा है ईशान किशन से, रिपोर्ट सारी निकल कर आई। लेकिन क्या सच है क्या गलत, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। ईशान किशन के डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने पर भी सवाल उठे, लेकिन अब ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जाएंगे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है। ईशान किशन ने पहले मैच में शून्य बनाया, वहां एक सवाल जरूर उठा, लेकिन दूसरे मैच में जब हैदराबाद के खिलाफ एक पहाड़ जैसा रन चेस था, वहां पर ईशान ने गजब की शुरुआत दी थी। अब देखिए, ईशान किशन का मसला कुछ भी हो, लेकिन कोई भी विवाद टीम इंडिया से बड़ा नहीं है। सारे विवाद हल हो सकते हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो भारतीय टीम का ट्रॉफियों को लेकर सूखा है, उसको खत्म करने के लिए उसी खिलाड़ी को टीम में जगह मिलेगी जो बेहतर होगा और जो टीम को ट्रॉफी दिलाने में मदद करेगा। ऐसे में ईशान किशन का नाम तो सबसे ऊपर आता है, क्योंकि अनुभव के मामले में भी ईशान किशन के पास अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन उनके बल्ले से वो परफॉर्मेंस निकलना अभी भी बाकी है। दूसरे मैच में ईशान ने 34 रनों की अहम पारी खेली, तेज तर्रार पारी भी खेली, लेकिन क्या उनको बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जगह देगी या नहीं। अब इन सब के बीच ऋषभ पंत की बात, जैसे हमने शुरू में बताया कि 3 मैचेस खेले, शुरुआत कैसे कैसे हुई, लेकिन दिन प्रतिदिन ऋषभ पंत अपनी लय को वापस पा रहे हैं। वही पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही लंबे लंबे छक्के देखने को मिल रहे हैं। एक हाथ से जो ऋषभ पंत की छक्का मारने की कला है, वो भी हमने कल के मुकाबले में देखा कि ऋषभ पंत ने वैसे भी छक्का लगाया है। तो ऐसे में अगर ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट हैं, अपनी रिदम को वापस पा लेते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो ऋषभ की जगह T20I टीम में बन सकती है। अब इस पूरे मसले पर आपका क्या मानना है, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से कौन सा वो खिलाड़ी है जिसको T20 वर्ल्ड कप में जगह मिलनी चाहिए एज अ विकेट कीपर, बल्लेबाज, और जो परफेक्ट फिट भी होगा। अभी मैचेस हैं सभी खिलाड़ियों के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपके पास अच्छे खासे मैचेस हैं, आपके पास प्रूव करने का मौका भी है, लेकिन आपको उस मौके को भुनाना पड़ेगा। इस हिसाब से अभी कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें बता सकते हैं कि कौन से खिलाड़ियों को जगह मिलने वाली है और कौन बाहर बैठने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव ABP लाइव को।